बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है, लेकिन जो भी बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे के बयान ने इस वक्त राजनीतिक जगत में तहलका मचा दिया है। जब से उन्होंने ये बात कही है कि हम पार्टी में आयातित माल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल उनके इस बयान को इस वक्त सम्राट चौधरी से जोड़कर देखा जा रहा है और साथ ही नीतीश कुमार से भी। लेकिन उन्होंने एक बात कहकर इस बात को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी तो नीतीश कुमार को लेकर पहले से चलती थी, अब भी चल रही है और बाद में भी चलती रहेगी। हालांकि सीधा सीधा ये समझा जा रहा है कि उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। इस बारे में जब सम्राट चौधरी से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त तो अश्विनी चौबे का पार्टी में कोई वजूद भी नहीं है, तो उनके बाद उतना मायने नहीं रखते, बयानबाजियां तो होते रहती है। यानी कि सम्राट चौधरी ने इस जवाब को और इस सवाल को दोनों को ही हल्के में लिया था। लेकिन अब बता दें कि अश्विनी चौबे के इस बयान के बाद से पार्टी के कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ज़मा खान ने भी प्रतिक्रिया दी है और अब जाकर मदन सहनी का भी प्रतिक्रिया सामने आ गया है, जहां पर उन्होंने किस तरीके से बातें कही है वो सुनिए। ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन जो भी चौबे ने कहा है कि बीजेपी अपने दम पर विधानसभा आगामी चुनाव लड़े और सीएम के चेहरे चुनाव का उनका केंद्रीय असल में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा, इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं। सम्राट चौधरी कहे तो सुना आपने कि किस तरीके से ज़मा खान ने साफ साफ कह दिया है कि उनका ये बयान मायने नहीं रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से विजयी रही है, हमेशा से हमारी पार्टी सत्ता में रही है और आगे भी ये सत्ता में बनी रहेगी। अश्विनी चौबे के बयान को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही नीतीश कुमार पर जो हमले की बात कही जा रही थी उसे भी उन्होंने नकार दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में साथ चल रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो नीतीश कुमार ही एनडीए का वो चेहरा है जो बिहार में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। यानी कि विधानसभा चुनाव में अश्विनी चौबे ने इच्छा भी जाहिर कर दी है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद से सियासी जगत की बात करें तो सियासी खेमे से कई नेताओं के बयान निकलकर सामने आए, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा दिग्गज नेता शामिल नहीं है जिसका बयान काफ़ी ज़्यादा मायने रखता हो। यानी कि कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे के बयान की बात करें तो कुछ बातों को गंभीरता से सोचा जाए तो इसमें ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि उन्होंने ये तमाम बातें किसी न किसी रणनीति के तहत ही कही है और इन बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। हालांकि इस मामले पर बात किया जाए तो मदन सहनी ने कह दिया है कि इस बयान को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही सम्राट चौधरी ने भी यही कहा था कि बयान में कोई ऐसा दम नहीं है, क्योंकि इस वक्त अश्विनी चौबे का पार्टी में अस्तित्व नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।